अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक नहायत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज मैं मिज़ान बैंक के डेबिट कार्ड के बारे में बात करने वाली हूँ कि मिज़ान बैंक कौन कौन से डेबिट कार्ड जो है वो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, इनकी कैटेगरी क्या है और इनके सालाना चार्जेस क्या हैं। तो जिनका मिज़ान बैंक में ऑलरेडी अकाउंट है या फिर जो अकाउंट ओपन करवाने का सोच रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं सजेस्ट भी करूँगी कि आपको कौन सा कार्ड लेना चाहिए। 2024 के इनके जो लेटेस्ट चार्जेस हैं उसके अकॉर्डिंगली भी मैं ये सारा कुछ गाइड करने वाली हूँ और इनकी लिमिट भी बताने वाली हूँ। तो बगैर टाइम को ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ कि डेबिट कार्ड बेसिकली होता क्या है। डेबिट कार्ड आपके अकाउंट के अगेंस्ट जो कार्ड इशू किया जाता है उसको डेबिट कार्ड कहा जाता है। अगर आपके अकाउंट में बैलेंस होगा तो ही आप अपने डेबिट कार्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं होगा तो आपके डेबिट कार्ड को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के ऊपर मैंने स्पेसिफिकली जो है वो एक वीडियो बनाई हुई है। 3 वीडियो हैं इसके ऊपर। अगर आप वो वीडियो देख लेते हैं तो आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन होगी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड को लेके तो वो दूर हो जाएगी, जिसकी मैं 200% गारंटी देती हूँ। तो इन तीनों वीडियो के लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर दूंगी। अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। अच्छा, वीज़ा डेबिट कार्ड के बारे में मैं आपको गाइड कर दूँ कि इनकी जो है वो वीज़ा डेबिट कार्ड में 2 कैटेगरी हैं, एक सिल्वर डेबिट कार्ड है और एक गोल्ड डेबिट कार्ड है। इसके चार्जेस और बेनिफिट्स, चार्जेस तो मैं आपको एसओसीएस के अकॉर्डिंगली बताऊंगी। इसकी लिमिट्स मैं आपको गाइड कर देती हूँ कि इसकी जो है वो ट्रांजैक्शन लिमिट क्या है। एक है जी इनका वीज़ा सिल्वर डेबिट कार्ड। इसकी ट्रांजैक्शन लिमिट मैं आपको मेन बता देती हूँ। कैश विड्रॉल की लिमिट है इसकी 50,000 एक दिन में और पर ट्रांजैक्शन भी, यानी कि आप डायरेक्ट 50,000 की कमांड देके 50,000 निकलवा सकते हैं। और अगर आप किसी और बैंक की, यानी कि मिज़ान बैंक के अलावा किसी और बैंक की एटीएम मशीन को इस्तेमाल करते हुए कैश विड्रॉ करते हैं, तब भी आपकी जो कार्ड की लिमिट होगी वो 50,000 होगी। इसके अलावा पोस्ट ट्रांजैक्शन यानी कि पॉइंट ऑफ सेल पे कार्ड स्वाइप करते हुए आप जो ट्रांजैक्शन करते हैं वो 2 लाख तक आप कर सकते हैं। इंटर बैंक फ़ंड ट्रांसफ़र मिज़ान बैंक के अलावा किसी और बैंक में अगर आपने एटीएम मशीन के ज़रिए फ़ंड ट्रांसफ़र करने हैं तो आप पूरे दिन में 2.5 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर सकते हैं और सिंगल ट्रांजैक्शन 1 लाख है। यानी कि अगर आपने एटीएम मशीन के ज़रिए किसी और बैंक में फ़ंड ट्रांसफ़र करने हैं तो आपको 1-1 लाख करके करने होंगे। अगर आप यानी 2.5 लाख ट्रांसफ़र करने हैं तो पहले 1 लाख करें, फिर 1 लाख करें, फिर 50,000 करें। इसके अलावा इंटर बैंक फ़ंड ट्रांसफ़र अगर आपने इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग को इस्तेमाल करते हुए करने हैं तो फिर आप 2.5 लाख एक दफ़ा में डायरेक्ट भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसकी थर्ड पार्टी फ़ंड ट्रांसफ़र विद इन मिज़ान, यानी कि अगर आप मिज़ान बैंक के अंदर अपने अकाउंट के अलावा किसी और बंदे के अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, एटीएम के ज़रिए 1 लाख है और इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग के ज़रिए 5 लाख तक आप फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अपने अकाउंट में आपने फ़ंड ट्रांसफ़र करने हैं तो आप एक दफ़ा में 2.5 लाख और पूरे दिन में 5 लाख तक फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लास्ट इंटर बैंक फ़ंड ट्रांसफ़र जो है वो इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग के ज़रिए आप 2.5 लाख ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने मिज़ान बैंक के अंदर किसी और बंदे को रास्ट के ज़रिए फ़ंड ट्रांसफ़र करने हैं तो उसकी लिमिट भी ये जो है वो एक दिन की 5 लाख है और पर ट्रांजैक्शन की 2.5 लाख है। यानी कि आप 2.5 लाख करके 2 ट्रांजैक्शन करके एक दिन में 5 लाख की ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और रास्ट के ज़रिए अगर आपने अपने अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र करने हैं तो आप एक दफ़ा में 2.5 लाख करेंगे और पूरे दिन की लिमिट जो है वो 10 लाख है। इसके अलावा मैं आपको वीज़ा गोल्ड डेबिट कार्ड की ट्रांजैक्शन लिमिट बता देती हूँ। वीज़ा सिल्वर में जैसा कि 50,000 लिमिट थी, अगर आप चाहते हैं कि आपकी लिमिट ज़्यादा हो, यानी कि आपकी यूसेज ज़्यादा है, ज़रूरत ज़्यादा है, तो वीज़ा गोल्ड डेबिट कार्ड है उसकी ट्रांजैक्शन लिमिट कैश निकलवाने की 1 लाख है। इसके अलावा अगर आप किसी और बैंक की एटीएम मशीन से पैसे निकलवाते हैं तो सारा दिन की 1 लाख है, लेकिन दूसरे बैंक की एटीएम मशीन को इस्तेमाल करते हुए आप एक दफ़ा में 50,000 निकलवा सकते हैं। 50,000 करके आप 1 लाख तक निकलवा सकते हैं। पोस्ट या ई-कॉमर्स ट्रांजैक्शन, यानी कि अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट करनी है या फिर कार्ड स्वाइप करना है, शॉपिंग करनी है किसी मॉल वगैरह में, तो आप 3 लाख तक एक दिन में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इंटरबैंक फ़ंड ट्रांसफ़र की लिमिट जो है वो 3,50,000 एक दिन में टोटल है। और अगर आप, यानी कि अगर आप एटीएम मशीन के ज़रिए कर रहे हैं तो 1-1 लाख करके आप पूरे दिन में 3,50,000 तक फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और अगर आप इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग के ज़रिए कर रहे हैं तो 3,50,000 तक आप इसमें फ़ंड ट्रांसफ़र एट अ टाइम कर सकते हैं। थर्ड पार्टी फ़ंड ट्रांसफ़र विद इन मिज़ान, यानी कि अगर आप मिज़ान बैंक के अंदर एटीएम मशीन को इस्तेमाल करते हुए किसी और बंदे के अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो 1-1 लाख करके आप पूरे दिन में 7 लाख तक फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा थर्ड पार्टी फ़ंड ट्रांसफ़र अगर आप इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल करते हुए कर रहे हैं तो 7 लाख आप वन गो में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अपने अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र की लिमिट जो है वो आप 2.5 लाख करके 20 लाख तक फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं इस कार्ड को इस्तेमाल करते हुए।
रास्त इंटरबैंक फ़ंड ट्रांसफ़र यानी कि इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग को इस्तेमाल करते हुए आप रास्त के ज़रिए किसी और बैंक के अकाउंट में 2.5 लाख की पर ट्रांजैक्शन लिमिट है, यानी कि एक दफ़ा में आप 2.5 लाख कर सकते हैं, पूरे दिन में आप 3,50,000 तक कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये ट्रांजैक्शंस हैं। रास्त थर्ड पार्टी फ़ंड ट्रांसफ़र विद इन मीज़ान, यानी कि मीज़ान के अंदर आप किसी और बंदे के अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र करने के लिए 7 लाख तक फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एक दफ़ा में 2.5 लाख कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करने हैं तो 20 लाख तक आप रास्त के ज़रिए फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, ये जो है ये मेन लिमिट्स मैंने आपको बता दी हैं। बाकी मैं आपको एसओसीएस के ज़रिए इसके एनुअल चार्जेस बता देती हूँ और कार्ड की कैटेगरीज भी बता देती हूँ। उससे पहले जो है मैं आपको पे पाक डेबिट कार्ड के बारे में बता देती हूँ। एक मीज़ान बैंक की कैटेगरी जो है वो पे पाक डेबिट कार्ड की भी है। पे पाक डेबिट कार्ड मैं हमेशा से आपको बताती आई हूँ, किसी भी बैंक में आप पे पाक डेबिट कार्ड लेते हैं तो पे पाक डेबिट कार्ड सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में इस्तेमाल होने वाला कार्ड है। अगर आपको ये है कि आपने इंटरनेशनली इसको यूज़ नहीं करना है, ना ही इंटरनेशनली वेबसाइट पर कोई इस्तेमाल है, तो आप पे पाक डेबिट कार्ड ले सकते हैं। ये नहायत ही सस्ता कार्ड होता है और अगर आपकी यूसेज नहीं है इंटरनेशनली तो आप ये कार्ड ले सकते हैं। इसकी लिमिट्स वगैरह मैं आपको गाइड कर देती हूँ। इसकी जो लिमिट है जी पे पाक डेबिट कार्ड की, ये देखें, इसकी फ़ीस भी सबसे कम है, 1600 पर अनम प्लस टैक्स के बारे में भी मैं अभी आपको गाइड करती हूँ। कार्ड रिप्लेसमेंट सेम फीस है। एटीएम चार्जेस, अच्छा लिमिट मैं पहले आपको बता देती हूँ। कैश विड्रॉल की इसकी लिमिट 50,000 है। पोस्ट ट्रांजेक्शन यानी कि लिमिट इसकी कम होती है, नॉर्मल यूसेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपने कार्ड स्वाइप वगैरह करना है, शॉपिंग करनी है तो एक दिन में आप 50,000 तक कर सकते हैं। फ़ंड ट्रांसफ़र अगर आपने एटीएम मशीन के ज़रिए करनी है तो 1 लाख तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग के लिए ज़रिए करनी है तो 2.5 लाख तक आप फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा मीज़ान बैंक के अंदर किसी और बंदे के अकाउंट में अगर आपने एटीएम मशीन के ज़रिए फ़ंड ट्रांसफ़र करने हैं तो 1 लाख तक फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मीज़ान बैंक के किसी और अकाउंट होल्डर के अकाउंट में इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल करते हुए आप 2.5 लाख तक फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं और अपने अकाउंट में आप 2.5 लाख तक एक दफ़ा में और 5 लाख तक एक दिन में फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब मैं आपको इसके चार्जेस बता देती हूँ। ये है जी मीज़ान बैंक के स्केड्यूल ऑफ चार्जेस जनवरी, ये जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा, जनवरी से जून 2024 तक के चार्जेस हैं। इसमें आपको जो है वो स्पेसिफिकली क्लियर होगा। मीज़ान वीज़ा डेबिट कार्ड में जो है वो 4 कैटेगरी हैं। एक क्लासिक कार्ड है, गोल्ड कार्ड है, प्लैटिनम कार्ड, इन्फिनिट कार्ड। जो प्लैटिनम कार्ड और इन्फिनिट कार्ड है ये आपसे रिलेट नहीं करता है क्योंकि ये कार्ड वीआईपी कस्टमर्स को दिया जाता है। अगर कोई वीआईपी कस्टमर मेरी वीडियो को देख रहा है वो मुझे कमेंट में बता दे, मैं उसके लिए स्पेसिफिकली अलग से इसके प्लैटिनम और इन्फिनिट कार्ड के ये फीचर्स पे वीडियो बना दूंगी। जैसे कि आपको नज़र भी आ रहा होगा कि प्लैटिनम कार्ड की जो सालाना फ़ीस है वो 6,000 जमा टैक्स है और इन्फिनिट कार्ड की 30,000 जमा टैक्स है, जो कि बहुत ज़्यादा है। एनी हाउ मीज़ान वीज़ा डेबिट कार्ड में क्लासिक कार्ड की जो चार्जेस हैं सालाना वो 2400 जमा टैक्स हैं, गोल्ड कार्ड के 2800 जमा टैक्स हैं। अब जमा टैक्स क्या होता है कि हर चार्जेस, बैंक जो भी चार्जेस करता है उसके ऊपर 16% आपसे चार्जेस हिट करता है एफडी के अकॉर्डिंगली। 2400 जमा टैक्स यानी कि 2400 जमा 16% ऑफ 2400, इसको मैं आपको कैलकुलेट करके भी बता देती हूँ। 2400 हमारे सालाना चार्जेस हैं, इसका हम 16% लेंगे तो ये हमारा बनेगा 384 ये हमारी अमाउंट आई है एफडी की। इसमें हमने प्लस कर देना है 2400, ये हमारे टोटल चार्जेस हैं। 2784 रुपये वीज़ा सिल्वर डेबिट कार्ड के ये जो है वो आपको सालाना बेसिस पे चार्ज होंगे। इसी तरह गोल्ड कार्ड है 2800 पर एनम, यानी कि इसमें 2800 जमा टैक्स हैं। 2800 के साथ आपको 16% जो है वो इसकी एफडी पे करनी होगी। मीज़ान मास्टर कार्ड की कैटेगरी में मैं आपको बता देती हूँ। क्लासिक कार्ड 2400 प्लस टैक्स है, यानी कि आप वीज़ा कार्ड लें या मास्टर कार्ड की कैटेगरी में क्लासिक कार्ड लें, दोनों के चार्जेस सेम है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आपने क्लासिक कार्ड लेना है तो आप मास्टर कार्ड की कैटेगरी में लीजिएगा, क्योंकि बहुत सी वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जहाँ पे मास्टर कार्ड बगैर किसी मसले के एक्सेप्ट हो जाता है। इसके अलावा मास्टर कार्ड की कैटेगरी में टाइटेनियम कार्ड, वर्ल्ड कार्ड, फॉरेन करेंसी डेबिट कार्ड आता है। ये भी जो समझ लें कि वीआईपी कस्टमर्स के लिए होता है, आपको उसके चार्जेस से भी पता लग रहा होगा। और अगर आपने फॉरेन करेंसी अकाउंट ओपन करवाया हुआ है तो फॉरेन करेंसी डेबिट कार्ड भी मास्टर कार्ड की कंपनी में दिया जाता है। इसके अलावा मीज़ान वुमेन फर्स्ट वीज़ा डेबिट कार्ड है, जिसमें जो है वो स्पेसिफिकली फीमेल्स के लिए दिया जाता है। पहला डेबिट कार्ड आपको 500 जमा टैक्स में दिया जाता है, उसके बाद वही 2400 सालाना टैक्स होते हैं।
2400 जमा टैक्स जो है वो आपको सालाना चार्ज किया जाता है। यानी कि ये भी समझ लें कि आप वीज़ा का जो क्लासिक कार्ड है वीज़ा या मास्टर कार्ड का सेम वही है। इसके अलावा मिज़ान किड्स या टीन्स वीज़ा डेबिट कार्ड में पहला कार्ड फ्री होता है। उसके बाद बच्चों के लिए जो कार्ड जारी किया जाता है उसकी 1100 जमा टैक्स जो है वो सालाना चार्जेस होते हैं। मिज़ान पे पाक डेबिट कार्ड के बारे में मैं आपको बता दिया है, जैसे कि मिज़ान पे पाक डेबिट कार्ड सिर्फ पाकिस्तान में इस्तेमाल होने वाला कार्ड है और उसके चार्जेस 1600 जमा टैक्स है। सबसे कम चार्जेस इसके हैं। अगर आपने सिर्फ पाकिस्तान में इस्तेमाल करना है तो आप ये कार्ड ले सकते हैं। इसके अलावा सप्लीमेंट्री कार्ड क्या होता है कि सप्लीमेंट्री कार्ड फॉर एग्जांपल अगर आपका अकाउंट है और आप के अकाउंट के अगेंस्ट आप अपना डेबिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, अब आपने कोई एक कार्ड अपनी वाइफ को या अपने पेरेंट्स को या अपने बच्चों को बनवा के देना है, आप अपना कार्ड नहीं देना चाहते तो अपनी ब्रांच में जाके सप्लीमेंट्री कार्ड के लिए रिक्वेस्ट दे सकते हैं और वो सप्लीमेंट्री कार्ड जो है वो आपके बच्चों के लिए या फिर आप जिस भी बंदे के लिए बनवा रहे हैं, जिस भी रिलेटिव के लिए, ब्लड रिलेशन के रिलेटिव के लिए ये बनाया जाता है सप्लीमेंट्री कार्ड। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने अपने वाइफ के लिए बनाना है तो आप अपनी वाइफ को अलग से एक सेपरेट कार्ड बना के दे सकते हैं। वो उस कार्ड की स्पेसिफिकली जो है वो एक लिमिट होगी, ठीक है, और उस लिमिट के अंदर ही आपकी वाइफ या जिसके लिए भी आपने बना के दिया है वो उसको इस्तेमाल कर सकती है। अकाउंट आपका ही होगा, प्राइमरी कार्ड होल्डर भी आप ही होंगे। सिर्फ़ और सिर्फ आप समझ लें कि आप एक कार्ड अलग से बनवा के अपनी वाइफ को दे देंगे, ठीक है, और जो भी पैसा उसमें से यूटिलाइज़ होगा वो आपके अकाउंट में से ही जाएगा। अब मैं आपको फाइनल मेन बात बता दूं कि आपने कौन सा कार्ड लेना है। आपने हमेशा वो कार्ड लेना है, मैंने अपनी अकाउंट ओपनिंग की टिप्स में भी बताया था कि आपने हमेशा डेबिट कार्ड वो सिलेक्ट करना है जो आपकी ज़रूरत के मुताबिक हो। यानी कि अगर आपकी एक दिन में 50,000 की लिमिट की ज़रूरत है, ठीक है, आप को है कि ये मेरे लिए मोर देन इनफ है एक दिन में 50,000 रुपये निकलवाना, मेरी इतनी ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स नहीं है, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप गोल्ड कार्ड लें, ठीक है, क्योंकि गोल्ड कार्ड की लिमिट एक दिन में 1 लाख की है। आप नॉर्मली क्लासिक कार्ड लें। अब क्लासिक कार्ड वीज़ा में लें या मास्टर कार्ड में लें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेम ही चार्जेस हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि मास्टर कार्ड की कैटेगरी में आप क्लासिक कार्ड ले लें, ठीक है। अब अगर आपका है कि आपने फॉर एग्जांपल कोई अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए अकाउंट ओपन करवा रहे हैं और उनका आपको पता है कि उन्होंने अब्रॉड में कोई ट्रांजैक्शन नहीं करनी है या इंटरनेशनली यूसेज नहीं है, तो आप उनको पे पाक डेबिट कार्ड लेके दे दें। पे पाक डेबिट कार्ड की फ़ीस भी बहुत कम है, 1600 जमा टैक्स हैं, ठीक है, 1600 जमा टैक्स टोटल मैं आपको बता देती हूँ कितने बनेंगे। 1600 का आप 16% लेते हैं तो 256 रुपीज़ आते हैं। 256 प्लस 1600 जब आप करेंगे 1856 रुपये में ये आपको सालाना चार्जेस की बेस पे ये कार्ड अवेल हो जाएगा। तो इस तरह आपने अपनी ज़रूरत को देखना है, अपनी यूसेज को देखना है और उसके बाद डेबिट कार्ड की सिलेक्शन करनी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है लेकिन इन्फॉर्मेटिव है 200%। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, उन लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।